भी युवा टीम है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ युवा टीम को, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके जो ये भव्य प्रोग्राम करने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। जितना भी साथी है, भीमजी सारण से विनम्र निवेदन है कि लोकप्रिय एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल को सफा पहनाकर स्वागत करें। भीमजी सारण जो भी युवा टीम तारानगर के युवा साथी हैं, सब साथियों से निवेदन है कि सामने आ जाए। मैं बहन प्रिया जी मेघवाल से निवेदन करना चाहता हूं, वो आए और अपना उद्बोधन दें। बहन प्रिया मेघवाल, जोरदार बहन का तारानगर की इस पावन पर तालियों के साथ भव्य स्वागत। तालियों से स्वागत बहन प्रिया मेघवाल का। रणजीत जी डोडी, विधानसभा अध्यक्ष आरएलपी पार्टी नेताजी का माला से स्वागत करेंगे। अतिथिगण बेनीवाल भाई साहब, सामने जो मेरे भाई बंधु बैठे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। सत्ता संकल्प यात्रा लेके आपके शहर सदा तारानगर आई है और आपका शहर बहुत सुंदर है और उससे बड़ा है आपका दिल। राकेश जी गोस्वामी सीताराम जी का माला से स्वागत करेंगे। इतना प्यार और सम्मान दिया है, उसके लिए आपके लिए सदा मेरे दिल में रिस्पेक्ट रहेगी। ये जितने भी लोग हैं ये सब मेरे भाई हैं, मेरे समाज के हैं। कहते हैं ना, समाज जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा तो कोई नेता कैसे खुश रहेगा। इसी गुलामी की जंजीरों को आजाद करने के लिए हम आए हैं। आज हर युवा बेरोजगार है, महिला उत्पीड़न के मामले ज्यादा हैं। कहते हैं आज सीटें टिकट बंट गए हैं। 75 साल की गुलामी से आजाद हो गए हो तो आज मैं बताऊं कि आप सच में आजाद नहीं हो। जो कहते हैं ना कि मैं तो खाली झोला लेके आया था और खाली झोला लेके जाऊंगा, वो खाली झोले वाले 15 लाख का सूट पहन के मंच पे विराजमान होते हैं और उनकी कुर्सी के चारों तरफ सोने की लकीर होती है। और हमारा नेता बेनीवाल भाई साहब को आप देख लो, कितनी सादगीपूर्वक है। आज लोग वोट और नोट बटोरने में लगे हैं और भाई साहब आप लोगों की समस्या सुनने में आए हैं। और मैं आरएलपी टीम का हिस्सा बनके भाई साहब को मजबूत करूंगी और आरएलपी टीम का हिस्सा बनके आप लोगों से निवेदन करती हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें और बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाएं। आप जब से मैं तारानगर की जब से सीमा में एंटर हुई हूँ, मैंने एक बार भी हमेशा हंसती रही हूँ और इसी उम्मीद के साथ घुसी हूँ कि इस बार आरएलपी का झंडा तारानगर में गड़ के रहेगा। मेरे भाइयों में इतना दम है, मेरी बहनों में इतना दम है कि इस बार विजय तारानगर में विजय आरएलपी होगी। मुझसे वादा करो, क्या अपनी बहन की बात मानोगे? दोनों हाथ ऊपर करके कहो। आपकी बहन का सीना जब भी चौड़ा होगा, आपकी बहन का मान सम्मान जब भी बढ़ेगा कि आपकी बहन पहली बार आपकी सभा में आई है और आपसे निवेदन करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देके बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाए और आपकी बहन का मान सम्मान दे। आपने इतना कीमती समय दिया अपना, उसके लिए सदैव आभारी होंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन प्रिया मेघवाल। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा पार्टी के कदावर नेता बड़े भाई साहब सीताराम जी मेघवाल का जोरदार तालियों के साथ भव्य स्वागत है। सीताराम जी का तारानगर की पावन धरा पर है। सीताराम जी माइक है, सॉरी माला लेने के इनका पहले माल्यार्पण कर भव्य स्वागत करें। भाई साहब से निवेदन है कि सीताराम जी का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत करें। ताली तो बजा के तारानगर आओ। राकेश जी गोस्वामी माता की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो राम साहब वीर की, बोलो मुगाजी महाराज की, बोलो मुसाई जी महाराज
भाई हनुमान जी बेनीवाल साथ में चल करके आई, विजेता प्रिया मेघवाल, मंजू जी, तमाम मेरे मोहब्बतों से मंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता बंधु साथियों, गुलामी का जीवन अब तक बहुत जिया है, परंतु अब होशियार हो जाओ। पहले आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तीसरा विकल्प नहीं था। आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़क निकालने के लिए रहे कि अब कांग्रेस से दुखी होते भारतीय जनता पार्टी लड़क निकालते, भारतीय जनता पार्टी दुखी होते कांग्रेस की लड़क निकालते। भाइयों, अब इन दोनों ही पार्टियों की लड़क निकाल दो। आपके बीच हनुमान बेनीवाल आ गया तीसरी पार्टी लेकर के बोतल गाने से। सम्मानित साथियों, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम समाजों की 36 कौम की पार्टी है। मैं सीताराम नायक आपके बीच बोल रहा, अभी प्रिया जी मेघवाल बोल रही थी, इंदिरा जी आज आए नहीं हमारे साथ, जो बहुरी समाज से हैं। साथियों, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारा परिवार है, 36 कौम का परिवार है। आप दोनों पार्टियों को धराशायी करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ मजबूत करो, भाई हनुमान जी के हाथ मजबूत करो, हरा भरा राजस्थान करो, खुशहाल राजस्थान करो मेरे साथियों। इतना ही कहते हुए आपने मान और सम्मान दिया, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब सीताराम जी नायक। अब मैं जिनका आप सुबह से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, नागौर सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ भव्य स्वागत करें नेताजी का। जैसा हो, जैसा हो। तारानगर के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। बोले तेजाजी महाराज की, बोले बालाजी महाराज की, राम साहब पीर की। झंडा भी हम ही लाए, परिवर्तन का बिगुल बजाया। राजस्थान, चंबल के बीड़, बाड़मेर के धोरे, उनके बीच एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। वो सत्ता छोड़ के, अपना सुख छोड़ के, और विधायक सांसद रहते हुए भी मोदी की सत्ता छोड़ के, गहलोत वसुंधरा की सत्ता छोड़ के आपके लिए सड़कों पे घूम रहा है। वो चाह रहा है कि मेरे सपनों का राजस्थान हो। आपको पता है, जब देश के अंदर किसान तकलीफ में था, तीनों कृषि बिल आए, तो उत्तरी भारत के एकमात्र नेता ने, आपके भाई ने, मोदी की सत्ता को चुनौती दी। मंत्री पद की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के किसानों के साथ 70 दिन सड़क पे बैठा। वो नागौर का सांसद था, तो किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा। सांसद तो आपके भी किसान के बेटे हैं, सीकर में भी है, झुंझुनू में भी, लेकिन सत्ता छोड़ के सड़कों पे कोई नहीं आता। आप जानते हैं सारी बात। अग्निपथ जब आया, तो सेना को ठेके पे दे दिया मोदी ने। उस समय अगर जवानों के साथ सड़क पे कोई आया, झंडे के साथ, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर अग्निपथ का विरोध अगर किसी ने किया, तो नागौर के शासन ने छोटे भाइयों के सम्मान की लड़ाई इस देश के अंदर लड़ी। और उसी का परिणाम कि पहले अग्निपथ के अंदर अग्निवीरों की 25% को रखते थे, और 4 साल बाद 75% को वापस भेजने की बात थी। डरी हुई मोदी सरकार ने यह कहा कि 50% को रखेंगे, 50 वापस भेजेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव से पहले एक हुंकार भर देना दिल्ली की तरफ,
एक दिन आ जाना, अग्निपथ खत्म ही करा दूंगा और पूर्व की भारतीय सेना की 32 रैलियां दूंगी। जिस जगह में खड़ा हूं, राजगढ़, तारानगर, शेखावाटी और चूरू के किसान के बेटों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हमेशा इस हिंदुस्तान के अंदर कारगिल की 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों से लेके रेतीले थोरों के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जितने भी हमारी पैरामिलिट्री, इसके अंदर भी हमेशा दुश्मनों से लोहा लेते, देश के विरोधियों से, गद्दारों से लोहा लेते हुए वो दुश्मन की गोली खा के साथ देते हैं। लेकिन भाइयों, यहाँ तारानगर, राजगढ़ के अंदर मैंने एक चीज देखी कि किसान के बेटों के हाथ में हथियार देके किसान के बेटों पर ही गोलियां बरस रहे हैं। कौन? यहाँ के नेता, यहाँ के नेता, इस राजस्थान के चूरू के नेता इनकाउंटर में भी इन्वॉल्व थे कि नहीं थे? इनकाउंटर में जेल गए। ये वही चूरू, वही राजगढ़, वही तारानगर। हमें समझना होगा, हमें समझना होगा। हो सकता है कि कई परिस्थितियां सामने आ जाए, लेकिन भाइयों याद रखनी हर चीज को। अगर भूल जाओगे, मेरा संघर्ष बेमानी जाएगा, मेरे संघर्ष का कोई मूल्य नहीं होगा। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं। मैं ये व्यवस्था परिवर्तन सत्ता संकल्प लेके जो निकला हूं, ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। शिकायत आती है जहां भी निकलते, साहब मेरी बाइक चोरी हो गई, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरी जेब कट गई, साहब मेरी बच्ची जा रही थी, उसका रेप हो गया, मेरे बच्चे को मार के फेंक दिया, ढाणी के अंदर बोलेरो में आए, गोलियां बरसा के चले गए। अगर आप चाहते हो कि ये सब बंद हो जाए, तो तारानगर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की झोली के अंदर डाल दो। बीजेपी कांग्रेस की झोली के अंदर डालने से कोई भला नहीं होगा। कांग्रेस का राज भी देखा और भाजपा की राज भी देखा। आपने जो अभी बीजेपी की टिकट थोड़ी फाइनल हो गई होगी क्या? लो बोलो, ये तो सब देखे हैं तुम्हारे, पहले वही विधायक थे, पहले रहे ना, इनको भी देखा है, तो कोई नया करो। इस बार दम है क्या? यह दम निकला पड़ा है। इस सभा के हिसाब से लग रहा है दम निकल चुका तुम लोगों का, लेकिन फिर भी दम भर दूंगा मैं, चिंता मत करो। जब दम निकल जाता है, जिस तरह हनुमान जी महाराज के नाम की तांती बांधने से, सुनो, जब हनुमान जी की तांती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, तो मैं तो हनुमान आपका भाई हूँ, किसान का सेवक हूँ, किसान का बेटा हूँ। ये डर भगाने के लिए मैं राजस्थान के अंदर घूम रहा हूँ। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप तो मजबूत उम्मीदवार तैयार करके, और ऐसे किसी को मत पकड़ लेना फार्म उठा ले, ऐसा मत लेना यहाँ पे, ठीक है? जो मजबूत हो, लड़ने वाला हो और जीता हुआ टिकाऊ हो, ले आना। टिकट भी दे दूंगा, वोट भी मांग दूंगा, हेलीकॉप्टर उतार दूंगा, तो बड़ी रैलियां भी करके चला जाऊंगा। मेरा संदेश तारानगर की धरती से मैं राजस्थान के किसान जवानों को देना चाहता हूं। मैं आपकी दुख तकलीफ की माला मेरे गले में डाल के घूम रहा हूं राजस्थान के। जब मैं लोकसभा के अंदर बैठता हूं, तो हरियाणा, यूपी के एमपी कहते हैं कि वहां तो कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई दल ही नहीं, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो, आप जिंदगी खराब कर ली अपनी, क्या मिट जाएगा, कौन सा दल है आपका, फला। भाइयों, ये राजस्थान में नई पार्टी बना के अगर आपका सम्मान किसी ने बढ़ाया, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा किसी किसानों की पार्टी को मिला, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो आपके भाई के संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी ये बार बार राजस्थान के चक्कर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? कांग्रेस के डर से थोड़ी लगा रहे हैं, आरएलपी के डर से। ये बीजेपी की जो सूची आई है दूसरे वाली, तो मुझे कोई बता रहा था कि उन सबको टिकट मिल गई जिनकी कट रही थी। मैं क्यों मिली? बोले सब ने कहा कि हनुमान जी की तरफ जा रहे हैं, बोले यहीं पटक दो इनको, यहीं दे दो। बताओ, अभी सही बात है। मेरे नाम का कांग्रेस में भी जाओगे और बीजेपी में जाओगे तो टिकट देने से पहले पूछेंगे, बताओ आरएलपी वाले क्या करेंगे? बोले साहब, बोले आरएलपी के बिना नहीं जीतोगे। तो कांग्रेस बीजेपी भी यही चर्चा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या कर रही है। मैं लड़ रहा हूं, लोग टिकट मांगते हैं, मैं सत्ता संकल्प करत लेके घूम रहा हूं आपके बीच में। मुझे भी टिकट बांटना है। सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, अकेला व्यक्ति हूं, आज तक चंदे की रसीद नहीं काटी 1 रुपए की किसी की। कोई काटी तो बता दो मुझे कि 1 रुपए की चंदे की रसीद। सारी पार्टियां चंदा करती है, चिल्ला चिल्ला के फंडिंग कराती है, देते हैं लोग। मैं चाहूं तो उद्योगपतियों की लाइन लगवा दूं पैसे के लिए, फिर मैं उनके हिसाब से काम नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं व्यवस्था बदले। आप सब इस बात को समझे, सरदार सर का उपचुनाव था आपके नजदीक,
मैं 15 दिन जिस उम्मीदवार को खड़ा किया उसके रात और दिन एक एक गांव में गया था। उस उम्मीदवार 47,000 से ज्यादा वोट आपने दिए। लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिसको भी हम दूल्हा बनाते हैं वो 15 दिन बाद दूल्हा कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कर लेता, भाग जाता छोड़ के। तो लोग सोचते हैं वो भाग जाएगा क्या करेंगे। इसलिए भाइयों आपको सिर्फ मुझे ही देखना है, हनुमान जी की पार्टी और बोतल का चिन्ह। आप अगर मुझे देखोगे तो आपको लगेगा ये झुकने वाला नहीं है, ये झुकाने वाला है, ये टूट सकता है, ये किसान कौम के सम्मान को ठेस नहीं लगने देगा, किसान कौम और जवान को बेचेगा नहीं, ये SC ST OBC मुस्लिम को लेके एक नया राजस्थान का निर्माण करेगा। वो ऐसा राजस्थान चाहता है जहाँ डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्जे के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े, किसी नारी अबला की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं हो, कोई बे अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे कि मुझे भूमिगत कर देंगे, भूमि की समाधि दिला देंगे। ऐसी व्यवस्था अगर चाहते हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करो। मैं तो लड़ता रहूं, मैं तो अगर वसुंधरा के साथ रहता तो 2003 में ही MLA बनकर मंत्री बन जाता। कई लोगों को मैंने देखा वसुंधरा के कपड़े ड्राई क्लीन करा के लाते थे, साड़ियां धुलवाते थे, चप्पलें उठाते थे और अपना आपको जोर जोर जाके कहते दोस्तों ये और मंत्री जी आगा, मंत्री जी आगा, मंत्री जी के खेल। तो मंत्री जी वहां क्या करते थे पता है क्या आप लोगों को? और कांग्रेस वाले क्या करते हैं? गहलोत के कपलेट उठाना, उसके गहलोत पे लोग कपड़े बनाए लाए कि नहीं लाए, ले साहब हम कपड़े बनवाए, ये धंधा करता है। अपने आपको कहता है हम बहुत बड़े किसान नेता है। नहीं भाई, नेता तो वही नहीं राजस्थान का। ये तो दुर्भाग्य है कि अगर नेता पहले हो जाते हैं तो हमें ये व्यवस्था परिवर्तन सत्ता संकल्प लेके नहीं निकलना पड़ता। दुर्भाग्य है कि इस मरे हुए इस प्रदेश की मरी हुई जंग लगे नेताओं की वजह से हमारे लोग, बड़े बड़े किसान, दलित, जिनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन फिर भी ठगा सा महसूस करते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। अरे सुल्तानगढ़ कैसे जीतते हैं, सरदार सर कैसे जीतते हैं, आपके यहाँ पे आप मजबूत हो गए, बढ़िया हो जाएगा। सारा बैठ के बता देना, कोई काम होगा जो यहाँ का जवान चाहेगा। मेरे साथ जवानों की फौज है। देश को आजादी किसने दिलाई है? तांचा टोपे, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के बलिदान से, उनके संघर्ष से देश को आजादी मिली। मेरे साथ तो सब ज्यादा जवान है, जवान साथ है। और मैं मंडावा की सभा में गया, कल मुझे कहा कि यहाँ की MLA और बीजेपी वालों ने इतना डरा दिया कि कोई मत जाना। मैंने कहा तुम अगर इतने डर गए तो तुम्हारे घर पे कोई आ जाएगा मारने के लिए, फिर क्या करोगे? अरे साहब फिर तो क्या करेंगे, तो मारने के लिए आएगा तो फिर रक्षा तो करोगे ना, अपनी रखवाली नहीं करोगे। अगर हनुमान की रैली में आने से कोई व्यक्ति डर जाता है, इसका मतलब वो उसका जीवन बेकार है। एक यही तो जगह जो डर मिटाती है राजस्थान के अंदर, जिसके झंडे को देख के आप पकड़ के खड़े हो जाओ, हिम्मत नहीं राजस्थान की सरकार की उस व्यक्ति की। जिस तरह लाल झंडी दिखाने से ट्रेन रुक जाती है, RLP का झंडा दिखाने से राजस्थान की और मोदी की सरकार रुक जाती है। ये ताकत अगर है उस RLP के झंडे के अंदर है। झंडा भी आपको दे दिया और डंडा भी दिया है। डेगानाव के अंदर आपने झंडा और डंडा दोनों देखा हो, देखा था ना? तो देख लो, तैयार हो जाओ, राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है, सिंहासन इंतजार कर रहा है। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। ये सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो हर व्यक्ति देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। समीकरण बिठा लो घर में बैठे बैठे, इतने वोट ऐसे, इतने वो आ जाएंगे, स्थिति ठीक हो